आज शाम 5:30 बाकायदा एक प्रेस ब्रीफिंग होनी है जिसमें मौजूदा हालातों की जानकारी दी जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जी हां, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। 3 दिन में एमईए की तीसरी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। विदेश मंत्रालय की शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस है, प्रेस ब्रीफिंग है। आज शाम 5:30 का वक्त मुकर्रर किया गया है जहां पर मौजूदा हालात की जानकारी दी जाएगी। और यह लगातार तीसरा मौका है जब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और आर्मी की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इससे पहले भी हमने कल देखा था और उससे पहले भी लगातार 2 दिन तक एमई और आर्मी ने एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। और अब भी खबर आ रही है कि आज शाम 5:30 दिल्ली में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस एमईए करने जा रही है। विदेश मंत्रालय के जो सचिव हैं वो ब्रीफ करेंगे। सेना, बहुत मुमकिन है कि सेना की तरफ से भी एक ब्रीफिंग की जाए, क्योंकि कल रात जिस तरह का रिटेलिएशन भारत सरकार ने किया है, भारतीय सेना ने किया है, उसे लेकर जानकारी हर कोई बजा दी। उसके बाद अब वहां पर किस तरह का हालत हाजरा है, क्या सिचुएशन है, दैट नीड्स टू बी नोन टू एवरीबॉडी। और हम आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं यह आईएनएस विक्रांत की है। यही इंडिया का सबसे बड़ा इंडिजिनस इंडियन नेवल शिप है जिसने अपने हमले से कराची को नेस्तो नाबूद और तबाह कर दिया है। इस नेवल शिप की खासियत समझिए, 45 दिनों तक बिना जमीन पर लौटे ये अपने मिशन में जा सकता है। राफेल, तेजस, सुखोई जैसे फाइटर जेट इस पर होते हैं। इसके अलावा करीब 1,500 के आसपास जो नेवल सैनिक होते हैं वो इस पर सवार होकर काम करते हैं। और एक तस्वीर और आपको दिख रही है, ये डिस्ट्रॉयर है जिसे कोलकाता क्लास का नेवी डिस्ट्रॉयर कहते हैं। इसको भी इंडियन नेवल ने अरेबियन सी में डिप्लॉय किया है। साथ ही साथ आईएनएस विक्रांत की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट डॉक्टर भूषण दीवान हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही होगा, आईएनएस विक्रांत ने जिस तरह का दमखम दिखाया है सर, कराची पर बड़ा हमला कल रात को आईएनएस विक्रांत ने किया है, किस तरह से इस टैक्टिकल हमले को आप देखते हैं और कराची का एयरपोर्ट सर कितना इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए? धन्यवाद अमित जी। मैं 1971 की लड़ाई मुझे याद आती है जिसमें मैंने भाग लिया है जी। तो कराची के ऑयल डंप्स जो हैं उन पे हमला किया था और 10 दिन तक कराची जलता रहा था। तो इस टाइप से हमने, भारतीय नौसेना ने कराची और ग्वादर, इनको अगर हम नेवल ब्लॉकेड करते हैं तो वैसे ही तो पाकिस्तान के पास ना अस्त्र शस्त्र है लड़ने को 3-4 दिन से ज्यादा, और ना पेट्रोल है 7 दिन से ज्यादा। राइट सर। और वहां भी खाने पीने का माल और बाकी चीजें सब बाहर से आती हैं। नेवी का जो मेन रोल शुरू से समझा गया वो ये होता है कि जो सप्लाई लाइंस होती हैं, जिसे कहते हैं शिपिंग लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन, राइट सर, इन लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन को ब्लॉक नेवी का काम होता है। और उसके अलावा जैसे 71 वॉर की बात भी की जाए तो उसमें हमने चिटागोंग हार्बर पे भी हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर से, उन दिनों वो भी क्रांत अलग था, उसी नाम से नेवी में ट्रेडिशन होता है, उसी नाम से दोबारा विक्रांत बना है जी। तो उसके ऊपर हमने एयरक्राफ्ट से जो एयरबॉर्न मतलब शिप बॉर्न एयरक्राफ्ट कैरियर पे जो एयरक्राफ्ट होते हैं उनसे बम्बार्डमेंट की चिटागोंग हार्बर में। देखिए, भारतीय नौसेना, जी। हर देश की नौसेना जो है एक जो चलता फिरता किला है। आप किले को कहीं भी ले जाएं, चाइना के बॉर्डर पे ले जाएं, पाकिस्तान के बॉर्डर पे ले जाएं, जो और वहां से सारा कुछ आपके पास है, आप अटैक कर सकते हैं। जी। हिल भी सकते हैं, इधर उधर भी जा सकते हैं और अटैक कर सकते हैं। तो ये नेवी की जो खासियत है, ये डिफेंसिव कम है, ऑफेंसिव ज्यादा है। ऑफेंसिव माना शेर के घर में जाके, शेर की मान में जाके उसको सही करना, उसको ठीक करना, सबक सिखाना। तो ये देखिए अभी ऐसा है, भारतीय फौजियों का, भारतीय फौजों का और हमारे भारत देश का, आप देख रहे हैं अमित जी क्या अप्रोच है। जी। हम इनको हलाल से मार रहे हैं, धीरे धीरे कर रहे हैं। हमने क्या किया, उनका पानी बंद किया, फिर उसके बाद हमने उनको FATF में डालने की बात की,
फिर हमने कहा इनको लोन ना मिले, तो वन बाय वन इनको टाइट कर रहे हैं और ये जरूरत चाहिए इनको। और तभी क्या है, अभी तो जो कल रात को उन्होंने किया है, कल और आज सुबह की रात के जो किया है, हमारे नियत से लोगों पे वार किया है। हमने तो ऐसा नहीं किया, हमने तो 6 और 7 की रात में जो काम किया, खाली टेररिस्ट अटैक पे, टेररिस्ट अड्डों पे काम किया। पर देखिए ये पाकिस्तान, तो ये कौड़ों वाला काम है। इन्होंने सही काम, ह्यूमैनिटेरियन काम, जो निर्णय, जो ह्यूमैनिटेरियन काम नहीं करते, ये कौन क्यों नहीं करते? एक कमजोर आदमी करता है ऐसा काम। जो मजबूत आदमी होता है वो पूरा वैल्यूज को, मूल्यों को मद्देनजर रख के करता है। अब ये चीज को बढ़ा रहे हैं तो अच्छी कोई बात नहीं, आप बढ़ा रहे हैं। 22 अप्रैल तो आपने किया, उसका हमने जवाब दिया, फिर आप आगे बढ़ा रहे हैं, आपने मुंह की खाई, सारी आपकी मिसाइल हमने फोर्स कर दी, आपके लाहौर का जो एंटी डिफेंस है उसको तोड़ दिया। हमको चारों तरफ, तीनों तरफ से घेर रहे हैं और ये घेरते घेरते और 3-4 दिन से ज्यादा जब लड़ नहीं सकते, तो हम तो चाहेंगे, मेरी समझ में, कि 7-8-10 दिन तो लड़ाई चले, ताकि ये खुद ब खुद घुटनों पे आ जाए। ये बहुत जरूरी होता है। बिना लड़ाई के लड़ाई जीती जाए वो ज्यादा अच्छा है। तो बिना लड़ाई तो अभी नहीं होगा, लड़ाई तो हो रही है, पर उतनी फोर्स यूज करो जितनी जरूरी, लाजमी है। हमने सिर तोड़ना है, मुंह तोड़ना है, क्या करना है? और सिर तोड़ना, मुंह तोड़ना, तो ये बात है ना, हम तो किसी का सिर तोड़ना, मुंह तोड़ना नहीं चाहते, भारत नहीं चाहता है। पर जब हमारे पे आप अटैक करेंगे, 48 में आप हारे, फिर आप 65 में हारे, फिर 71 में हारे, 96, 99 में हारे, फिर भी काम कर रहे हो, तो इनको तो, हमको वो साठियम सच समाचरे, ये लातों के भूत जो है बातों से नहीं मानते। तो ये अभी खुद टूटने के कगार पे हैं। बांग्लादेश क्यों बना? वहां देखिए भारत के अंदर तो फौजी है, फौज से जो है देश के लिए है। पाकिस्तान में देश जो है ना वो फौजियों के लिए है, उसको चूस रहे हैं, खा रहे हैं। $65 बिलियन की दौलत है किसके पास? रिटायर्ड चीफ आर्मी ऑफ स्टाफ बाजवा लंदन में बैठे हैं। $65 बिलियन मतलब भारत का डिफेंस बजट। एक आदमी इतना उसके पास दौलत कमाई, लूट खसोट के। तो दुनिया, आवाम जो है पाकिस्तान की त्रस्त है। आजाद तो हमारे साथ हुए, इतनी पूरी कंडीशन क्यों है उनकी? उनकी भी अच्छी एग्रीकल्चर है, सिंध दरिया इतना बढ़िया समुद्र की तला है, तो क्यों है? और दूसरी बात, कि पाकिस्तानी फौजी अमित जी, ये कई सालों से, कई दशकों से बल्कि, क्योंकि पावर में थे, मिलिट्री ऑफिसर्स वहां पे फैक्ट्रियां चलाते हैं। मतलब टूथपेस्ट बनाना, चप्पल बनाना, कपड़े बनाना, बैटरी बनाना, हैंडफोन बनाना। ऐसा अगर फौज करेगी तो जी। क्या वो लड़ सकते हैं? लड़ने का वादा है उनमें? ठीक उनको तो है, पैसा बटोरने का है। ठीक अभी है। इन लोगों ने क्या सर, किया है? सर मैं आपके पास सारे लौट रहा अपने हूँ। इस वक्त इन्होंने, एक बड़ी खबर आ आसिम रही है सर, मुनीर मुझे जी ने जाना और होगा। बाकी सब ने क्या बड़ी किया खबर है? है, बीसीसीआई ने इन्होंने भेज आईपीएल दिया है रोकने का ऐलान किया है और 1 हफ्ते के लिए आईपीएल रोका गया है। सुरक्षा की वजह से, सुरक्षा के मद्देनजर बीसीसीआई ने ये फैसले लिए हैं और पाकिस्तान से तनाव की वजह से ये बड़ा फैसला हुआ। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, बीसीसीआई ने आईपीएल का जो मैच है 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। कल धर्मशाला में मैच के दौरान आनंद फानन में मैच रोका गया और अभी फिलहाल उसे सस्पेंशन में डाला गया है, सस्पेंड किया गया। अगला कार्यक्रम अभी बीसीसीआई बताएगा, नया वेन्यू और नया शेड्यूल जारी किया जाएगा। बीसीसीआई ने कहा कि हमें सुरक्षा बलों पर पूरा भरोसा है और आईपीएल सस्पेंड होने पर बीसीसीआई की तरफ से सफाई आई है, बयान आया है। तो डॉक्टर भूषण हमारे साथ लगातार बने हुए। सर मैं ये समझना चाह रहा था, 71 की जंग के बाद अब ये पहला मौका है जब नेवल टीम ने इतना बड़ा हमला किया है। कोलकाता क्लास का एक डिस्ट्रॉयर भी डिप्लॉय किया गया था और आप आईएनएस विक्रांत के बारे में बता रहे हैं। मैं समझना चाहता हूं सर कि कराची एयरपोर्ट कितना टैक्टिकली स्ट्रांग है और उसके तबाह होने के बाद पाकिस्तान को किस तरह की दिक्कतें आएंगी, क्योंकि हमने पेशावर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, सियालकोट जैसे इलाकों में पहले ही हमला करके उन इलाकों को तबाह कर दिया है। देखिए ये मॉडर्न युद्ध जो है, आधुनिक युद्ध है। आधुनिक युद्ध कर क्या, अंग्रेजों ने भी युद्ध किया। युद्ध तो जब आप तिजारत से, व्यापार से, सूझबूझ से बात नहीं कर सकते तो एंड में लड़ाई करनी पड़ती है।
तो लड़ाई में क्या है, जब कराची जो है इनका मेन पोर्ट है और सबसे ज्यादा इनके पास माल और अमीरी पाकिस्तान की कराची में है। अगर कराची डूबता है तो पाकिस्तान डूबने के कगार पे हो जाएगा। जी। तो ये धीरे धीरे रस्सी पाकिस्तान के गले में भारतीय फौजें टाइट कर रही हैं। तो ये कराची तो बहुत अहम टारगेट है भारत के लिए। तो ये इनका जो व्यापार तिजारत बंद होगा तो रसद भी नहीं आएगी, इतना इंपोर्ट करते हैं और इतना मैक्सिमम जो इनकम टैक्स है पाकिस्तान में जी। कहां से आता है, कराची से आता है। तो ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट जगह है और ये स्ट्रेटेजिकली इकोनॉमिकली दबाने से मैं वही कह रहा हूँ, टोटल वॉर भाई, मिलिट्री भी है, इकोनॉमी भी है, पानी का भी है और आपस में फूट भी बढ़ाओ उनकी। तो ये बहुत अच्छा मौका हमको मिला है, आज से मूल्य में दिया है। ये लड़ाई जो है बिना बलिदान के नहीं होती, लड़ाई हम चाहते नहीं है पर हमने चाहा नहीं, पर तुम छेड़ोगे हम छोड़ेंगे नहीं। और बात ये है, देखिए अभी चीन देखिए खुल के नहीं आ रहा है हमारे खिलाफ, और ये और दूसरा मौका होता तो चीन जो है दूसरा फ्रंट खोल देता लद्दाख में, अरुणाचल में 4000 किलोमीटर की बॉर्डर है चीन के साथ। अभी क्यों नहीं कर रहे ये काम, देखिए क्यों नहीं कर रहे। एक तो क्या अमेरिका चीन को दबा रहा है और क्या दबा रहा है, इकोनॉमी का गला घोट रहा है। भूषण सर, आई एम सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू इन बिटवीन, बट माय कॉलीग इज जॉइनिंग अस फ्रॉम जम्मू। जावेद मेरे साथ है जम्मू से। जावेद, सुबह से ही लगातार अपडेट आप हम तक पहुंचा रहे हैं और अभी जम्मू को लेकर क्या अपडेट है, क्योंकि अभी खबर आ रही है कि वहां पर शेलिंग अभी फिलहाल रुकी हुई है, लेकिन कल रात भर जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में शेलिंग हुई है। अभी क्या अपडेट है और क्या पिक्चर्स अभी आप वहां देख रहे हैं जावेद? जी बिल्कुल अमित, बात करेंगे गुज़श्ता रात की जो है बहुत ही परेशान कुन हालात में जो जम्मू वासियों की गुजरी है, और इस हवाले से सुबह सवेरे जो है शांतिपूर्वक तरीके से लोग अपना अपना कारोबार, अपनी जो जॉब्स के लिए वगैरह निकल चुके हैं। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो इस ड्रोन हमले ने पूरी तरह से जो है जम्मू में एक सरासिमगी एक खौफ फैला दिया, और खासतौर पर जैसे दर्शकों तक ये खबर पहुंचाई थी कि चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जो बिल्कुल जम्मू की तरफ निकले हैं और वहां पे सूरत हाल का जायजा लेने के लिए वहां पे पहुंच चुके हैं। और इस हवाले से हमारे पास जो अपडेट आया, उमर अब्दुल्ला ने जीएमसी जम्मू में जो जख्मी हुए थे, पुंछ इलाके में जो जख्मी पाकिस्तानी की तरफ से जो बिला इश्तिहाल शेलिंग की जा रही थी, उस हवाले से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में जो पाकिस्तान की तरफ से की जाने वाली गोलाबारी के नतीजे में जख्मी होने वालों की उन्होंने वहां पे आयाद की, उनकी हालचाल पूछा और पूरी तरह से उनकी सेहत का ख्याल, उनको इलाज मुआवजे में कोई कमी ना रहे, इस हवाले से जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी है उनसे भी बिल्कुल जायजा लिया। तो इस हवाले से बिल्कुल एक और खबर जो है, एलजी मनोज सिन्हा और डीसी कुपवारा भी, जैसा कि हमने दर्शकों तक वो खबर भी पहुंचाई थी कि उड़ी के इलाके में जो है जबरदस्त शेलिंग पाकिस्तान की तरफ से हुई, काफी सारे इलाकों में जो है जो मकानात को नुकसान पहुंचा है। और आज एलजी मनोज सिन्हा अभी थोड़ी देर कबल जो है वो वहां पे पहुंचे और पूरी तरह से हालात का जायजा लिया, लोगों के साथ बातचीत की। और इसी तरह जम्मू सांबा जो बैनुल अक़वामी जो सरहद एलओसी पर दरअंदाजी यानी घुसपैठ करने की कोशिश की गई, और जिसमें अभी तक बताया जा रहा है कि 7 आतंकवादी को जो मार गिराया गया है, और ये सफलतापूर्वक जो इन्फिल्ट्रेशन है ये पूरी तरह से नाकाम बना दी गई। कुल मिलाकर देखा जाए तो आज दिन भर भी जो है जख्मियों की आयदत और शुमाल के लेकर जुनूब तक जो जम्मू के जीएमसी में से लेकर बारामूला के इलाकों तक वहां पे खौफ हिरास का माहौल फैल गया। उरी से लेकर जो उरी के लोग वहां से महफूज मकामात की तरफ उन्हें ले जाया गया, और जम्मू के इलाके में भी जैसा कि डॉक्टर जतेंद्र सिंह का कहना है कि वहां पे लोग जो है इस पुंछ इलाके में उनको भी महफूज मकामत सुरक्षा जो जगह है वहां तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। उनके खाने पीने की चीजें जो है वो भी मुहैया कराई जा रही है। और फिलहाल अभी देखना ये होगा कि आने वाले समय में क्या पाकिस्तान फिर से अपनी नापाक अज़ाइम में वो कामयाब हो सकता है, जैसा कि भारतीय सेना की तरफ से उन्हें बाकायदा तौर पर करारा जवाब दिया जा रहा है कि आज शाम 5:30 बजे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एमईए की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की ब्रीफिंग होने वाली। मैं समझना चाहता हूं आपसे कि उरी के इलाके में कल रात भर शेलिंग हुई है, जम्मू के इलाके में शेलिंग हुई है, चाहे हम सांबा की बात करें, पुंछ की राजौरी की बात करें, अनंतनाग के आसपास के इलाकों में भी शेलिंग हुई है। मैं ये समझना चाह रहा हूं आपसे कि कितना नुकसान अभी इंडियन साइड को हुआ है जो कल गोलाबारी रात को हुई है उरी में, पुंछ में और इन आसपास के इलाकों में।
जी बिल्कुल। सबसे पहले जो गुज़श्ता कई दिन पहले उड़ी इलाके में जो फायरिंग हुई थी या जो गोलाबारी हुई थी उसमें जी। कल परसों तक जो है 13 लोगों की मौत वाक़ा हुई थी। वो फ़िलहाल कल की जो शेलिंग हुई है उसमें मकानों को नुकसान पहुँचा है। हालाँकि अभी कोई कैजुअल्टी की कोई खबर वहाँ इस इलाके से नहीं आ रही है। लेकिन उड़ी जो है उसमें जो बताया जा रहा है कि एक महिला की जान चली गई है और जो हमारे पास तफ़सीलात है जो उत्तरी कश्मीर ज़िला बारामूला के उड़ी इलाके में दौरान शब सरहद पार से पाकिस्तानी सेना की जानिब से एक जो लगातार शेलिंग की गई उसमें एक खातून जो है वो एक महिला जो है वो हलाक हो चुकी है जबकि 3 दीगर जख्मी हो गया। तो उसी सिलसिले की कड़ी के तहत अगरचे वहां भी लोगों में जबरदस्त खौफ हिरास फैल गया। एलजी मनोज सिन्हा या जो स्वास्थ्य मंत्री जो है सकीना इतू वो भी अस्पतालों का दौरा कर रही है जो वहां पे बारामूला इलाके में जिन्हें पहुंचाया गया है उनकी इयादत के लिए उनका हालचाल पूछने के लिए सकीना इतू एलजी मनोज सिन्हा वहां के लोगों के साथ मिले हैं। और पुलिस की तरफ से भी बाज़ाब्ता तौर पे कल एसएस जिलानी जो पुलिस के आला अधिकारी है वहां पे उस इलाके का दौरा किया जहां पे शेलिंग हो रही है। कुल मिलाकर कहा जाए तो फिलहाल अभी वहां से भी लोगों को महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल किया जा रहा है उड़ी बारामूला से और पुलिस से भी लगातार सुरक्षा जगहों पर जावेद, वहां वेरी पे लोगों क्विकली को मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि अभी फारूक साहब जम्मू के लिए निकले थे, तो जम्मू से क्या खबर आ रही है? क्या रिहायशी इलाकों में नुकसान पहुंचा? क्योंकि हमने तमाम हमलों को नाकाम किया, चाहे वो ड्रोन की बात कर लीजिए, चाहे रॉकेट हमलों की बात कर लीजिए। अभी जम्मू से क्या इनपुट्स आपको मिल रहे हैं? क्या बता रहे हैं आपके सूत्र? फिलहाल अमित अभी ऐसी कोई खबर सामने नहीं आ रही है क्योंकि जब गुज़श्ता रात को ही जो पीआरओ डिफेंस की जानिब से एक खबर ये सामने आई थी जब वो मिसाइल हमला ड्रोन हमला हुआ था उसको लगातार नाकाम करते हुए जो है भारतीय सेना ने जो माकूल जवाब दिया करारा जवाब दिया लेकिन अभी तक जो है किसी कहीं प्रॉपर्टी की डैमेज की कोई खबर सामने नहीं आ रही है। फिलहाल जो पीआरओ डिफेंस की तरफ से यह कहा गया था रात के दौरान ही बिना किसी जानी या माली नुकसान के हमने उस जो पाकिस्तानी हमले को बिल्कुल नाकाम कर दिया है ऐसी सूरत हाल में। लेकिन पुंछ इलाके में जो लगातार गोलाबारी हो रही है वहां पे कई मकानों को मुतअद्दिद जो दर्जनों मकानात हैं रिहायशी ढांचे हैं उनको नुकसान पहुंचा है वहां पे जख्मी हुए हैं लेकिन जम्मू में ऐसी खबर कोई सामने नहीं आ रही है। ठीक है जी जावेद, जब बहुत बहुत शुक्रिया। हम लगातार आपसे इनपुट्स लेते रहेंगे क्योंकि देखिए मेरे कलीग जावेद जम्मू कश्मीर से रिपोर्ट कर रहे थे, उन्होंने बताया कि किस तरह से उरी में हालात है, किस तरह से जम्मू में हालात हैं, बारामूला, गांदरबल और इन तमाम इलाकों में किस तरह की स्थितियां परिस्थितियां हैं। और वो बता भी रहे हैं कि अभी एलजी वहां पर गए हैं और वो लगातार वहां पर जो नुकसान हुआ है उसका जायज़ा ले रहे हैं। और मैप पर देखिए भारत में 11 जगह जहां पर नाकाम हमने किए हैं। तंगधार, केरन, जम्मू, आरसपुरा का इलाका है, इसके अलावा सांबा एक सेक्टर है, पोखरण का सेक्टर है, जैसलमेर, करना, अखनूर, पठानकोट, अरनिया, आरसपुरा, ये तमाम वो इलाके हैं जहां पर पाकिस्तान की ओर से रॉकेट और ड्रोन्स के हमले हुए और हमारे एयर डिफेंस सिस्टम S-400 ने इन तमाम हमलों को नाकाम किया है। मैप के जरिए हम आपको बता रहे हैं। इसके अलावा हम आपको वो इलाका भी बताएंगे जहां पर हमने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है। उन शहरों के नाम भी आपको मैप के जरिए, ग्राफिक्स के जरिए हम दिखाने की कोशिश करेंगे। मसलन रावलपिंडी की बात कर लीजिए, पेशावर की बात कर लीजिए, सियालकोट की बात कर लीजिए, कराची की बात कर लीजिए, इस्लामाबाद की बात कर लीजिए। ये तमाम वो इलाके हैं जहां पर भारतीय सेना ने एक हैवी रिटेलिएशन कल रात को दिया है और वहां पर जो तस्वीरें आ रही हैं वो बताती हैं कि पाकिस्तान की हालत बेहद खस्ता है। और अब आज लगातार 2 घंटे बैठक राजनाथ सिंह ने की है। उनके साथ तीनों सेनाओं के प्रमुख थे, सीडीएस उनके साथ थे और डिफेंस मिनिस्ट्री यानी साउथ ब्लॉक में ये मीटिंग, ये मुलाकातें हुई हैं। और अमित शाह ने भी, जो कि गृह मंत्री हैं देश के, उन्होंने भी डीजी सीआरपीएफ, डीजी बीएसएफ से मुलाकात की है। आईबी के चीफ से भी लगातार वो संपर्क में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे मामले को बहुत बारीकी और बहुत करीब से देख रहे हैं। साथ ही साथ बड़ा अपडेट ये भी है कि अब फारूक अब्दुल्ला जो हैं, जो मुख्यमंत्री हैं जम्मू कश्मीर स्टेट के, वो जम्मू गए हैं, वहाँ पर हालत का जायज़ा लेंगे। इसके अलावा एलजी मनोज सिन्हा भी गए। ग्राफिक्स प्लीज़ सर अगला ग्राफिक्स चलाइए। और वहाँ पर मनोज सिन्हा भी इस वक्त उरी गए हैं। उरी में उनके साथ सेना के तमाम बड़े अधिकारी भी गए हैं। वहाँ जायज़ा लेने की कोशिश की जाएगी कि किस तरह का नुकसान वहाँ पर हुआ है। और रुक करते अगली बड़ी खबर का। बीसीसीआई ने आईपीएल रोकने की घोषणा की। अभी हम आपसे ये कह रहे थे कि इसका सस्पेंशन हुआ है, लेकिन आईपीएल अब रोक दिया गया है। 1 हफ्ते के लिए रोकने की बात कही गई है। सुरक्षा के मद्देनजर बीसीसीआई ने फैसला लिया है। पाकिस्तान से तनाव की वजह से यह फैसला लिया गया था। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, आईपीएल सस्पेंड होने पर बीसीसीआई ने बयान जारी किया है। और राजीव शुक्ला बीसीसीआई के डेप्यूटी क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। ये निर्णय लिया है कि आईपीएल को अभी फिलहाल 1 सप्ताह के लिए स्थगित किया गया है।
उसके बाद जो स्थिति है उसका जायजा लेके सरकार से विचार विमर्श करके जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, फ्रेंचाइजी और ब्रॉडकास्टर, इन सबसे बात करके नए शेड्यूल की घोषणा की जाएगी। मौजूदा परिस्थिति में हमने ये तय किया है कि अभी जो स्थिति है उसको देखते हुए इसको जो है निलंबित कर दिया जाए। उसी दृष्टि से इसको निलंबित किया गया है। और जहां तक सुरक्षा की बात है तो हमें भारतीय सेना पे गर्व है और बीसीसीआई पूरी तरह से दृढ़ता के साथ सरकार और सेना के साथ खड़ी। तो राजीव शुक्ला को सुनने थे, ही इज वाइस प्रेसिडेंट बीसीसीआई। वो कह रहे हैं कि हमने अभी फिलहाल शेड्यूल टाल दिया है, नया वेन्यू नई जगह होगी। इस बड़ी खबर को लगातार हम ट्रैक कर रहे हैं। भारत पाकिस्तान से जुड़ी हर जो तस्वीर, हर जो अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचाने की कोशिश रहेगी।